दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। आज की जो क्लास है एक नए टॉपिक पे हम करेंगे। एक नए टॉपिक आज की क्लास में बताया जाएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज की टॉपिक हमारा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारा 2020 में नई शिक्षा नीति आने वाला है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेरे चैनल पे टॉपिक आते हैं जैसे सीटेट से रिलेटेड एनसीईआरटी की जो समरी है उनसे थोड़ी हट के है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो एग्ज़ाम के दृष्टि से और दूसरा जो है एक भारतीय नागरिक होने के वजह से भी आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% इससे पूछा जाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। पूरी ही एजुकेशन सिस्टम इसी पे चलेगा। जैसे कि जो भी चेंजेज हुए हैं, नई जो शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाला है, क्योंकि अभी कल ही जो है इसे कैबिनेट, जो मोदी सरकार की कैबिनेट है, उसे मंजूरी दे दी है। और तो हम देखते हैं कि जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हैं क्या क्या चेंज होंगी। तो आपके लिए ये तो सारे पॉइंट, इस क्लास में जो भी पॉइंट बताया जाएगा वो तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन पॉइंटों में भी जो जो पॉइंट आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है उसको मैंने हाईलाइट किया है। तो आप प्लीज़ उन सारे पॉइंट को आप विशेष ध्यान देंगे, उसको अपने माइंड में रखेंगे। जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उन सारे जो पॉइंट बताया गया है उन सारे पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा जो है क्लास आज की जो टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है। यानी हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस हो रही है उसके बारे में देखेंगे, और ये जो है क्यों चर्चा में है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था तो हमारा काफ़ी चेंजेस नहीं हुए थे, थोड़ी बहुत चेंजेस हुए थे। पहली बार जो हमारे भारत में जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में पहली बार आई थी। उसके बाद से इसको अपडेट करके 1992 में लागू किया गया था भारत में। उसके बाद अब 34 साल के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति बिल्कुल ही एक नए तरीके से आ रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी को जानने के लिए। हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ जानना चाहिए कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 1986 में पहली बार इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी जो शिक्षा नीति है उसको लागू किया गया था। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेज करके 1992 में, यानी कुछ आप कह सकते हैं कुछ अपडेट करके 1992 में पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। और अब देखेंगे कि 34 साल बाद अब 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होने जा रही है। इसकी कैबिनेट से मंजूरी भी दे दिया गया है। तो पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने क्या करी है, मंजूरी दे दी है। ये कभी भी लागू हो सकता है पूरे देश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि हमने बताया था क्लास स्टार्ट होने पे कि जो भी पॉइंट हाईलाइटेड है उसको आप विशेष ध्यान देंगे, उसको आप दिमाग में रखेंगे हमेशा। ये पॉइंट पहले देखिए क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट है MHRD जो मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसको क्या किया गया, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाएगी।
जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है हमारे भारत देश में, तो वो क्या होगा, स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव करेगी, जैसे कि अभी हम नीचे देखेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। न्यू शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक ही कई बड़े बदलाव हुए हैं, जो न्यू पॉलिसी आ रही है एजुकेशन की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। यानी हायर एजुकेशन के लिए जो है, अभी जो हमारे देश में है विभिन्न हायर जो एजुकेशन है उसका विभिन्न विभिन्न नियम बना हुआ है, तो अब ऐसा नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही लागू होगा तो वो सारी जो पुराने चीज़ें होंगी, लॉ जो नियम होगा हायर एजुकेशन का, वो सारे चेंज हो जाएगा और सारे हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल नियम बनाया जाएगा। इसमें केवल लॉ और मेडिकल जो एजुकेशन है, जिसमें लॉ की पढ़ाई होती है, जिसमें मेडिकल की, उसको छोड़कर बाकी जितने भी हायर एजुकेशन है उसके लिए एक ही नियम और कानून होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी में सरकार का ये लक्ष्य रखा गया है, तो उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य है। ये सरकार का लक्ष्य है, 2035 तक 50% तक GER पहुंचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। जो भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम बताया जा रहा है कि जो भी ई पाठ्यक्रम आएंगे उस सारे पाठ्यक्रम को क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमारा जो था पिछले जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नहीं था, लेकिन अब आ गया। देखिए वर्चुअल लैब विकसित हो रहा है, वर्चुअल लैब यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यू पॉलिसी में टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देने का कोशिश किया गया है। जैसे कि पॉइंट के थ्रू पता चल रहा है कि एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। इसको याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NTF। इसका भी एक अलग से बनाया जा रहा है, जो वर्चुअल लैब विकसित किया जा रहा है उसके लिए। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा। ऊपर मैंने बता दिया कि देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियम होंगे, जैसे अभी के विभिन्न विभिन्न नियम हैं, लेकिन अब जो है जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होंगे भारत में, वैसे ही जो हायर उच्च शिक्षा के जो नियम हैं वो सभी के लिए एक ही नियम होगा जो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। यानी जो भी नियम होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पढ़ाई की रूपरेखा अब 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। पहले हमारी जो एजुकेशन का रूपरेखा था वो 10+2 के रूप में हम लोग कंप्लीट करते थे अपनी एजुकेशन, लेकिन अब जो है न्यू पॉलिसी के अनुसार उसकी रूपरेखा चेंज हो गई है। अब 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये जो है अभी हम लास्ट में इस मॉडल को हम समझेंगे कि ये क्या एजुकेशन मॉडल है। 5+3+3+4 एक डायग्राम के थ्रू हम नीचे अभी इसी क्लास में समझेंगे। तो अभी पॉइंट वाइज ही केवल देख रहे हैं क्या है। तो इन सारे पॉइंट जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, और बाकी जो पॉइंटेड हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। जो ये अंतिम का 4 ईयर है, इसमें 9वीं और 12वीं की शिक्षा शामिल है। लास्ट की जो 4 साल है ये वाली, इसमें 9वीं और 12वीं की शिक्षा शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, नया कौशल जैसे कोडिंग शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। अभी तक जो एक्स्ट्रा करिकुलर था, जैसे कि इस पॉइंट पे बताया गया कि नया कौशल जैसे कोडिंग शुरू किया जाएगा। अब जो
पहले जो अभी जो सिस्टम चलता था इसमें जो कोडिंग रिलेटेड, जैसे कि एप्लीकेशन एंड्रॉयड बनाना, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है जिस पे सारा वर्क होता है, तो वो चीज़ें अब नई स्किल के रूप में बताया जाएगा न्यू पॉलिसी की थ्रू। क्योंकि अभी जो पुराने हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में जोड़ा जाएगा। अभी तक मेन करिकुलम में इसको नहीं जोड़ा गया था, अब न्यू पॉलिसी के अनुसार इसको मेन करिकुलम में जोड़ा जाएगा, शामिल किया जाएगा। बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इस सारे हाईलाइटेड पॉइंट को आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आ गया, एनसीईआरटी लागू की गई संपूर्ण भारत में। जो भी अब होगा एनसीईआरटी की बुक होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जगहों पर विभिन्न बुकें चलती हैं, तो अब वैसा नहीं होगा। अब सारे पूरे भारत में एक ही बुक लगेगी जो एनसीईआरटी की बुक होंगी। क्योंकि ऐसा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट में सभी को कंपटीशन देना था, तो एक लेवल में आकर देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं तो अलग बुक पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जहाँ पे एनसीईआरटी लागू नहीं होगा। अब पूरे भारत में क्या होगा, एनसीईआरटी की ही बुकें चलेंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये न्यू पॉलिसी 2020 के अनुसार जो न्यू पॉलिसी आ रही है एजुकेशन की, उसके अनुसार ये बताया गया है कि एनसीईआरटी की ही बुक पूरे भारत में चलेगा। दूसरा क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एमडीएम मतलब मिड डे मील। जैसे कि प्राइमरी में ये सिस्टम था कि बच्चों को हम मिड डे मील के थ्रू भोजन, एक पौष्टिक भोजन देते थे। तो अब उसके साथ क्या क्या है, मिड डे मील में अब एक पॉइंट और ऐड हो गया है न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट भी देना है मिड डे मील के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन। जैसे कि अभी तक हमारा जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम था, इस पे 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन था। जैसे कि हम हिंदी लेते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, उसके बाद एक कोई और सब्जेक्ट हम चूज करते थे। इस तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था अभी तक का, वो केवल 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन था। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया, अब फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, यानी एक हमको फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी करना है 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन के साथ ही। और इसमें बच्चों पे ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप यही से लैंग्वेज पढ़ें। जो उनकी इच्छा है, जो लैंग्वेज उनको सीखना है, वो अपना लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये चीज़, सारे चीज़ बताए गए। इसमें किसी का कोई अलग से पॉइंट नहीं ऐड किया गया है। आप ऐसा ना सोचें, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसी के बारे में बताया गया है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, साइंस एंड मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो साइंस और मैथ है ये डायरेक्टली हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, इसलिए इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में। अनिवार्य सब्जेक्ट है, साइंस एंड मैथ जो है अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे भारत में लागू होगा, तो उस समय क्या है, साइंस और मैथ कंपलसरी हो गया है इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यही इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब देखते हैं न्यू शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट। अब कुछ खास पॉइंट देखते हैं न्यू शिक्षा नीति के। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। जैसे कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों, अभी तक जो है अभिभावकों को जागरूक करने के लिए इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी उसके बाद शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6% जीडीपी विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। यानी अब जो है एजुकेशन पे जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लागू किया जाएगा। 6% जीडीपी विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, यानी एजुकेशन पर 6% जीडीपी का हिस्सा लगाया जाएगा। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब 6% जीडीपी का एजुकेशन पे लगेगा।
इसके लिए कोठारी आयोग भी बहुत पहले एक रिपोर्ट सौंपी थी भारत को, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा पे 6% जीडीपी का लगना बहुत ही आवश्यक है। उनके अलावा कोठारी आयोग के अलावा यशपाल जी का भी एक रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें उसमें भी ये सुझाव दिया गया था भारत सरकार को कुछ 6% जीडीपी का एजुकेशन में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत सरकार इसको एक्सेप्ट कर ली है। बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। अब जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगा आफ्टर 12th के बाद। 4 साल का जो बीएड है 12th के बाद आप करेंगे। जब भी आप अगर 12th के बाद बीएड करेंगे तो कितने साल का होगा? 4 साल का। 2 ईयर बीएड होगा जब आप बीएससी बीए बीकॉम कर लिए होंगे, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपके लिए 2 ईयर बीएड है, जैसे कि अभी है। 1 ईयर बीएड के लिए एमए एमएससी और एमकॉम, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप 1 ईयर बीएड करेंगे, इस पॉइंट में बताया गया है। लेकिन अब 12th के बाद भी एक ऑप्शन आ गया है, न्यू ये है कि आप 12th के बाद भी आप टीचर लाइन में जा सकते हैं। 4 ईयर के इंटीग्रेटेड बीएड आप कर सकते हैं 12th के बाद। दोस्तों इसमें एक पॉइंट ये भी बताया गया था कि एमफिल जो डिग्री होती है, एमफिल की जो डिग्री होती है उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है कि अब एमफिल की जो डिग्री होगी वो बंद कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ECCE। इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दें। जैसे कि हम सभी जानते हैं RTE 2009 के अनुसार ये बताया गया था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, सभी बच्चे को। तो उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बात किया गया था। 6 जो साल है उसके पहले के बच्चों के बारे में बात नहीं किया गया था, और ना 14 साल के आगे के बारे में बच्चों को बात किया गया था। तो इस बार उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सही किया गया है। अब जो है 6 से मतलब पहले के बच्चों की, यानी ग्राउंड लेवल से अब स्टार्ट किया गया है। उसके लिए क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एक अलग पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसमें अब 1 से 5 तक के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ये पॉइंट आप रखें, ECCE का फुल फॉर्म भी याद रखें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेट। टेट जो है अभी तक हमारा 6 to 8 पे ही लागू होता था, लेकिन अब इसको सेकेंडरी लेवल तक कर दिया जाएगा अनिवार्य। टेट जो है सेकेंडरी लेवल तक हो जाएगा, जैसे कि पॉइंट में आप देख रहे हैं, टेट सेकेंडरी लेवल तक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, SSRA। इसका मतलब क्या है, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक संगठन बनाया जाएगा, जैसे कि SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके चीफ क्या होंगे, शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। शिक्षा विभाग में जो बड़े पद पे होंगे वही इसके चीफ होंगे SSRA के। तो इसको भी गठित किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए टीचर ड्यूटी। अभी तक जो पुराने सिस्टम है एजुकेशन, इसमें टीचर की ड्यूटी 3 जगहों पे लगती थी, जैसे कि इलेक्शन में, जनगणना में हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। केवल अब टीचर ड्यूटी को ज़रूरत पड़ेगा तो केवल इलेक्शन में ही उनकी ड्यूटी लगेगी। जो 3 ड्यूटी लगती थी टीचर की ड्यूटी, अब उसको हटा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब केवल ओनली इलेक्शन ड्यूटी लगेगी टीचर ड्यूटी को, वो भी ज़रूरत पड़ने पे, वरना नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, SMC प्लस SCMC स्कूल कम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। पहले की जैसे कि SMC मतलब हम समझ ही रहे हैं क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कम्प्लेक्स। जैसे कि जो स्कूल प्रबंधन होता था उसके लिए क्या है, एक हर स्कूल में क्या होता है, SMC होता था, स्कूल प्रबंधन कमेटी होती थी। लेकिन अब उसके साथ साथ SCMC भी रहेगा, स्कूल कम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी एक शब्द आ गया है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन जो
होता था, उसके साथ साथ अब स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी गठित होगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बताया गया है कि एसएमसी के साथ साथ एससीएमसी भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी। अब टीचरों की जो है न्यू ट्रांसफर पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू लागू होगी, जिसमें अब ट्रांसफ़र बहुत कम होंगे, जो टीचर जहाँ होंगे अब वहीं होंगे, बहुत नाममात्र ही ट्रांसफ़र होंगे। तो इसमें इस तरह का बातें आ रहे हैं सामने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टाफ क्वार्टर। अब क्या है, जो भी टीचर हैं उन सभी टीचरों को जिनको ज़रूरत है उनको क्वार्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे किसी तरह के भी टीचर हों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार टीचरों क्या हो, स्टाफ क्वार्टर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आरटीई को क्लास 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आरटीई को क्या हुआ, क्लास 12 तक और 18 वर्ष आयु तक लागू किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो राइट टू एजुकेशन था उसको क्लास 12 तक कर दिया गया है और उसकी आयु सीमा भी बढ़ा दिया गया है, 18 वर्ष तक कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक छात्र को क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। क्या है, किस चीज़ की प्राथमिकता होगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने का क्या है, प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच का बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा। छात्र जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वो जो सब्जेक्ट लेना चाहें, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, अब वो पढ़ सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये चीज़ बताया गया है कि छात्र जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। अभी तक इन पॉइंटों की नैतिकता और संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम के प्रमुख हिस्सा होंगी। अभी तक ये जो दो चीज़ बताया गया है, संवैधानिक मूल्य और नैतिकता की बहुत पाठ्यक्रम में थोड़ी बहुत नामात्र में था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये प्रमुख हिस्सा होंगे पाठ्यक्रम के, किसी भी पाठ्यक्रम के ये प्रमुख हिस्सा होंगे, नैतिकता और संवैधानिक मूल्य। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त किया जाता है ताकि क्लास लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो पार्ट इस सीरीज़ का लास्ट होगा जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।